So, as we have come to a new year, I was thinking that our greatest need is the Holy Spirit. और क्योंकि हम एक नए वर्ष में हमने प्रवेश कर चुके हैं, मैं सोच रहा था कि हमारी सबसे महान जो आवश्यकता है वो है पवित्र आत्मा। Uh, Maybe some of you who are hearing this word, maybe last year might have gone quite bad for you. हो सकता है कि आप में से कुछ लोग जो इस संदेश को आज सुन रहे हैं, पिछला वर्ष आपके लिए काफी बुरा गया। Maybe you are even now bound by some habits. हो सकता है आज भी आप कुछ आदतों से जकड़े हुए हो। Uh, and maybe you're wondering how ever in my life I can come out of some of the things which are binding me. और शायद आप कल्पना कर रहे हो कि मेरे जीवन की कुछ चीजें जो मुझे जकड़ी हुई है, जिसने मुझे बंधन में रखा है, उससे मैं कैसे स्वतंत्र हो सकता हूँ। I want to tell you the answer to that is to receive the baptism of the Holy Spirit. मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस सब का उत्तर है कि पवित्र आत्मा में बपतिस्मा को प्राप्त करना। Holy Spirit, when Holy Spirit is having a free course in our life, it can really change our life totally. जब हम पवित्र आत्मा को पूरी छूट अपने जीवन में देते हैं काम करने की, तो वो हमारे जीवन को वाकई में बदल सकता है। We read in John chapter 16, verse 7. हम यूहन्ना उसके 16वें अध्याय के 7वें वचन में पढ़ते हैं, I tell you the truth, it is to your advantage that I go away. For if I do not go away, the helper shall not come to you. But if I go, I will send him to you. तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो वो सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। See, uh, this verse Jesus said when he was physically present with the disciples. और ये वचन या ये शब्द प्रभु ने शिष्यों से तब कहे जब वो शारीरिक तौर पर उनके साथ मौजूद था। Just imagine Jesus is in our house, he's coming with us to the market, to our workplace, to our church, to our neighborhood, wherever we are. Imagine Jesus is there with us. Don't you think that is a really wonderful thing? कल्पना करके देखिए, यीशु मसीह हमारे साथ हमारे घर पर है। हम जब बाजार जाते हैं तो वो हमारे साथ आता है, काम की जगह हमारे साथ आता है, हर जगह यीशु मसीह शारीरिक तौर पर हमारे साथ उपस्थित होना, क्या आपको नहीं Imagine, लगता ये एक अद्भुत चीज होगी। imagine we have got some sickness, he can heal us. Some shortage of food, he can give us. Shortage of money, he can provide. Uh, he can help us in all these different ways. कल्पना करके देखिए, हमारे पास अगर बीमारी है, हम बीमार है तो वो हमें चंगा कर सकता है। भोजन की कमी है तो वो उसे मिटा सकता है। और इन सारे अलग अलग चीजों में वो हमारी सहायता कर सकता है। But the when we look into the disciples' life, even though he could help them in many external ways, they were still fighting and quarreling and having envy and jealousy and murmuring and complaining. All those things were there in their life. पर जब हम शिष्यों के जीवन को देखते हैं तो इसके बावजूद कि प्रभु यीशु मसीह उनके साथ था, फिर भी उनमें जलन थी, ईर्ष्या थी, वे कुड़कुड़ाते थे, शिकायत करते थे, ये सब प्रकार की चीजें उनके जीवन में तब भी मौजूद थी। So even though he could help them physically in their internal life, Jesus could not help them. और हालांकि यीशु मसीह शारीरिक तौर पर उनकी सहायता तो कर सकता था, पर उनके अंदरूनी जीवन में, उनके भीतर के जीवन में वो उनकी सहायता नहीं कर पाता था। That is why Jesus said, "It is to advantage that I go away." और इसी वजह से यीशु ने कहा, तुम्हारे लिए ये लाभ की बात है कि मैं जा रहा हूं, या तुम्हारे लिए अच्छा है। See, sometimes when we are in the meeting, we think it would be wonderful if the meeting continued for the entire day for another 2 3 days. और कभी कभी जब हम सभा में होते हैं, हमें कई बार लगता है कि बहुत अच्छा होता अगर ये सभा जारी रहती, आज दिन भर चलती, आगे 2 दिन भी यही सभा चलते रहती तो कितना अच्छा होता। But Jesus is telling it is good that the meeting ends and we go into the world. But there is one person who is coming with us inside us. That is the Holy Spirit. पर यीशु कहता है कि अच्छा है ये सभा खत्म हो गई और हम संसार में लौट चलते हैं, कि पर वहां एक व्यक्ति है जो हमारे साथ आता है और हमारे अंदर वो आता है। See, the amazing thing in the after the day of Pentecost is
Holy Spirit has come inside us and can help us from inside. और पिंतेकोस्त के दिन के बाद जो अद्भुत चीज हुई है वो ये है कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ चुका है और हमारे अंदर से होकर वो हमारी सहायता कर सकता है। And you may ask why I'm even now, perhaps some of you may be asking why I asked so many times, but why I'm not receiving the Holy Spirit. अब आप में से कुछ लोग शायद ये प्रश्न कर सकते हो कि मैंने तो कितने बार प्रभु से मांगा है, आज तक मैंने पवित्र आत्मा को स्वीकार क्यों नहीं किया या मैंने अब तक उसको प्राप्त क्यों नहीं किया है। I want to tell you this word in Luke chapter 11 मैं आपको एक वचन दिखाना चाहता हूँ, लूका रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय and verse 13. और उसका 13वां वचन। It's written, if you then being evil know how to give good gifts to your children, how much more shall your heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask him. अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। So it's written here, Holy Spirit, just think of that phrase written here. Holy Spirit is given to those who ask him. और यहाँ लिखा है कि पवित्र आत्मा उन्हें दिया जाता है जो उसके लिए मांगते हैं। But he tells in that context how to ask also. पर उसी संदर्भ में वो ये भी कहता है कि कैसे मांगना चाहिए। And that is written in chapter 11 verse 9. और वो 11वें अध्याय के 9वें वचन में लिखा है, I say to you, ask. If you see in the margin it's written, keep on asking. और वहां लिखा है मैं तुमसे कहता हूं कि मांगो, और उसके मार्जिन में लिखा है मांगते ही रहो And it shall be given to you. तो तुम्हें दिया जाएगा। Seek, keep on seeking, you shall find. ढूंढो या ढूंढते ही रहो तो तुम पाओगे। Knock, keep on knocking, it shall be open to you. खटखटाओ और या खटखटाते ही रहो तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। What is written? There's a chance that it'll be opened or you will get. It's not written, you shall. That means absolute certainty. You shall get it. It will be open to you. और यहाँ ऐसा नहीं लिखा कि संभवतः हो सकता है तुम्हें मिलेगा, नहीं, ऐसा लिखा है कि तुम जरूर पाओगे, निश्चित तौर पर तुम्हें ये मिलेगा। And verse 10, everyone who asks like this, keep on asking, receives. Everyone who keep on seeking like this finds, and everyone who keep on knocking, the door will be opened. 10वां वचन कहता है क्योंकि जो कोई इस प्रकार मांगते रहता है उसे मिलता है, जो कोई इस प्रकार ढूंढते ही रहता है वो पाता है, और जो इस प्रकार खटखटाते ही रहता है उसके लिए खोला जाएगा। I want to tell everyone who is listening to me whether you have received once the Holy Spirit or not. मैं आप में से हर एक को ये कहना चाहता हूं जो आज सुन रहे हैं, चाहे आपने एक बार पवित्र आत्मा को प्राप्त किया हो या नहीं, Please ask like this. Keep on asking, keep on knocking, keep on seeking. कृपया इस प्रकार मांगे, मांगते ही रहे, ढूंढते ही रहे, खटखटाते ही रहे। Because we read in Ephesians 5, क्योंकि हम इफिसियों की पत्री उसके 5वें अध्याय में ऐसा पढ़ते it's हैं, written like this. इस प्रकार से लिखा है, Ephesians 5 and verse 18. Do इफिसियों not be 5:18। Yeah. Do not be drunk with wine, that is dissipation, but it's written in the margin, be being filled with the Holy Spirit. That means it should be a continuous process. इफिसियों 5:18, दाखरस से मतवाले न बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। और इंग्लिश में भी जैसे लिखा है, आत्मा से निरंतर परिपूर्ण होते जाओ, मतलब हर समय जारी रहने वाली ये एक प्रक्रिया है। So maybe you may not have still now received the assurance that Holy Spirit has filled you, but I want to tell you to ask for the Holy Spirit morning when you get up, when you eat for food, when you go for work, when you are in the workplace, when you are maybe washing vessels, when you're feeding the children. Just continuously ask. And और हो सकता है कि अब तक आपने उस आश्वासन को प्राप्त नहीं किया है कि आपको पवित्र आत्मा मिला है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप पवित्र आत्मा के लिए मांगना जारी रखें। सुबह जब आप उठते हो, जब आप काम के लिए जाते हो, जब आप काम कर रहे हो, जब आप बर्तन धो रहे हो या बच्चों को खिला रहे हो, दिन भर उसे निरंतर मांगते ही रहिए। I want to tell you,
as you ask for the Holy Spirit like that, you can see that the Holy Spirit fills you and changes your life. मैं आपको बताना चाहता हूं, इस प्रकार जब आप पवित्र आत्मा के लिए मांगते ही रहोगे, आप देखोगे कि पवित्र आत्मा आपको भरेगा और आपके जीवन को बदल देगा। See, but maybe some of you might have been filled with the Holy Spirit, but if you have stopped asking for the Holy Spirit, thinking that, yeah, और हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को पवित्र आत्मा मिल चुका होगा, पर अगर आपने उसके लिए मांगना बंद कर दिया होगा तो maybe you have got the uh, you are very happy that you have joined the club of those people who have joined. You have been filled with the Holy Spirit. या हो सकता है आप बहुत खुश हो कि अब मैं उस झुंड का हिस्सा बन चुका हूं जिन्होंने पवित्र आत्मा को प्राप्त कर लिया है। I want to tell you that is the very reason why you lose the Holy Spirit. और मैं आपको बताना चाहता हूं, यही कारण है क्यों आप पवित्र आत्मा को खो देते हो। And the old habits will return to your life. और फिर जो पुरानी आदतें हैं वो आपके जीवन में लौट आएंगी। I want to tell you it's very important that we have to ask for the Holy Spirit every day and many times a day. मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम पवित्र आत्मा के लिए मांगते रहे प्रतिदिन और दिन में कई कई बार। I want to tell you this is my testimony now. I am asking for the Holy Spirit every day and many times in a day. मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मेरी गवाही है कि मैं पवित्र आत्मा को प्रतिदिन मांगता हूँ और दिन में कई कई बार मांगता हूँ। And I want to honestly tell you, I can see the effect of that prayer, Holy Spirit being changing my life more and more. और ईमानदारी से मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं उस प्रार्थना के प्रभाव को देखता हूँ कि पवित्र आत्मा मेरे जीवन को बढ़ती मात्रा में बदलते जा रहा है। This can be your testimony. ये आपकी भी गवाही हो सकती है। I want to tell you, recently one brother in a church came to me and he told exactly the same thing. मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक भाई मेरे पास हाल ही में कलीसिया में आए और उन्होंने मुझे यही बात कही। He said that I am asking for the Holy Spirit many times a day, and I can see that my life is being really changed. My family life is being changed. I'm really full of joy and happiness. My life is totally changed, he was telling. और उन्होंने कहा कि मैं दिन में कई बार पवित्र आत्मा को मांगते रहता हूं और मैं उस अंतर को देख रहा हूं कि मेरा जीवन बदल रहा है, मेरा पारिवारिक जीवन बदल रहा है, मेरा जीवन आनंद से भरा हुआ है और ये मैं निरंतर देख पा रहा हूं। Let's see this verse in Mark chapter 11. आइए हम मरकुस उसके 11वें अध्याय में इस वचन को देखें। It's written here, verse 23 onwards. First, verse 22, Jesus answered and saying to them, have faith in God. और 22 वचन से शुरू करेंगे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। And truly I say to you, so when truly faith is there, this is the effect of it. It's written, truly I say to you, whoever says to this mountain, be taken up and cast into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that what he says is going to happen, it shall be granted to him. 23 वचन, मैं तुमसे सच कहता हूं, मतलब इसका परिणाम यह है कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह न करे वरन प्रतीति करे या विश्वास करे कि जो कहता हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। See, this mountain Jesus is referring to is not a physical mountain. It can be a spiritual mountain in the life of some of you, many of you perhaps. अब ये पहाड़ जिसका जिक्र यीशु कर रहा है, ये कोई शारीरिक पहाड़ नहीं है। हो सकता है कि आप में से कुछ या आप में से कईयों के जीवन में ये एक आत्मिक पहाड़ बन गया हो। It can be some perhaps in many young people's life, pornography is like a huge mountain. शायद कई जवान लोगों के जीवन में ये अश्लील चलचित्र देखना, पोर्नोग्राफी देखना, ये एक बड़ा पहाड़ बन चुका है। Anger is another big mountain. और गुस्सा एक दूसरा बहुत ही बड़ा पहाड़ है। Anxiety, discouragement and depression for many young people, that is a big mountain. चिंता करना, निराश होना, हताश होना, डिप्रेस्ड होना जाना कई जवानों के लिए बड़ा पहाड़ सा बन चुका है। See what is written here. I have to say to this mountain, be taken up and cast into the sea, and does not doubt in his heart, but believes what he says is going to happen, it shall be granted to him. और यहाँ देखिए यीशु क्या कहता है कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़
और अपने मन में संदेह न करे, वरन विश्वास करे कि जो कहता हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। You know, what Jesus is really telling is you have to repeatedly pray, Lord, liberate me from this, liberate me from this. I need liberation from this. That is what this verse is actually referring to. You are telling the Lord repeatedly, Lord, this habit of mine, I'm not able to get out, but please liberate me. और यहाँ यीशु कह रहा है कि बार बार हमें कहना है, प्रभु मुझे इससे छुड़ा, प्रभु मुझे इससे छुड़ा, प्रभु मुझे इससे छुटकारे की आवश्यकता है। ये आदत जिसे मैं छोड़ नहीं पा रहा, जिससे मैं स्वतंत्र नहीं हो पा रहा, उससे तो मुझे छुड़ा है प्रभु। See, after speaking about the Sermon on the Mount, where Jesus told about anger, sexual sin, anxiety, all these things. और पहाड़ी उपदेश के बारे में बात करने के बाद, जहां यीशु मसीह ने गुस्सा करना, यौन लालसा या चिंता करना, इन सब चीजों का जिक्र करने के बाद, And he said in Matthew chapter 7, verse 7, और फिर मत्ती 7:7 में यीशु ने यह भी कहा, he said, ask, keep on asking, seek, keep on seeking, knock, keep on knocking. उसने कहा, मांगो या मांगते ही रहो, ढूंढो ढूंढते ही रहो, खटखटाओ खटखटाते ही रहो। About what we have to ask and seek? अब किस चीज के लिए हमें मांगना या ढूंढना है? Exactly what Jesus said earlier about anger, about sexual sin, about anxiety, and many other things. उन्हीं चीजों के बारे में जिसका जिक्र अभी अभी यीशु ने कहा था, गुस्सा करना, यौन लालसा, चिंता करना और कई अन्य चीजें। And he said in verse 8, everyone who asks, keep on asking will receive. Everyone who keep on seeking will find. Everyone who keep on knocking will be open to him. 8वें वचन में लिखा है, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। Now we can turn to Mark chapter 11 verse 24. अब हम मुड़ सकते हैं मरकुस 11 उसके 24 वचन की ओर। See, exactly that is what we read in 11 verse 23, that अब mountain to be removed. अब वही बात जो हमने मरकुस 11:23 में पढ़ी, उस पहाड़ के गिर जाने के या निकल जाने के विषय में। Now let's see verse 24. अब हम 24 वचन देखेंगे। Therefore I say to you, all things for which you pray and ask, believe that you have received them, and it shall be granted to you. इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, तो विश्वास या प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। See, when you are praying for, let's say, some habit to which you are bound by, and when you're praying, that is, you're praying in the will of God. जब आप किसी आदत से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना कर रहे हो, जिससे आप जकड़े हुए हो, तो आप परमेश्वर के इच्छा के अनुसार मांग रहे हो। And it's written here, if you are asking anything in the will of the Father, God has already answered that prayer. और यहाँ लिखा है कि अगर तुम पिता की इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हो, तो परमेश्वर ने पहले ही तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर दे दिया It's है। written, pray and ask and believe that you have already received it, and it shall be granted to you. और यहाँ लिखा है, प्रार्थना करो, मांगो और विश्वास करो कि तुम पहले ही पा चुके, तब तुम्हारे लिए वो हो जाएगा। Because say for example, if a son is asking for, see, I'm very hungry, please give me some food, give me some chapati, give me some puri, give me some idli. The father is an earthly father who is evil. He's ready to give that child, or a mother ready to give that child something to eat. और उदाहरण के तौर पर, एक बच्चा अगर भूखा है, अपने पिता या माता से कहता है मुझे रोटी दो या इडली दो या पूरी दो, तो वो पिता, पृथ्वी का पिता जो दुष्ट है, वो तैयार है अपने बच्चे को खिलाने के लिए, या वो जो माता है वो तैयार है अपने बच्चे को खिलाने के लिए। The same way, God has, if we are asking in His will these things, He has already given to us. We have to believe that. बिल्कुल वैसे ही अगर आप परमेश्वर को उसकी इच्छा के अनुसार मांग रहे हो, तो वो देने के लिए तैयार है। हमें इस पर विश्वास करना चाहिए। Now, in the same way, when we ask for the Holy Spirit, बिल्कुल वैसे ही जब हम पवित्र आत्मा को मांगते हैं, that is also in the perfect will of God. वो भी परमेश्वर की सिद्ध इच्छा की अंतर्गत है। But when we pray, we have to believe. When we really ask the Lord, we have to believe that we have already received it, and it's written, it shall be granted to you. पर जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें विश्वास करना है। यहाँ लिखा है कि हमें ये विश्वास करना है कि हमें वो मिल चुका, तब हमें वो, यहाँ लिखा है कि हमें वो मिल जाएगा या तुम्हारे लिए हो जाएगा। See, when we pray, we have to make sure that, see, it's written here in the next verse, whenever you stand for praying, forgive.
if you have anything against anyone, so that your Father also in heaven may forgive your transgression. If you do not forgive, neither will your Father in heaven forgive your transgression. 25-26. और अगला 25-26 वचन में लिखा है कि जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। और यदि तुम क्षमा न करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा न करेगा। So that means if I've got any bitterness or anger against, if I'm an unforgiving attitude to anybody, and if I ask for the Holy Spirit to ask for removing some anxiety or anger from my life, then it will not be granted. इसका मतलब अगर मेरे हृदय में कोई कड़वाहट है, कोई गुस्सा है किसी के प्रति, और अपने मन में ये कड़वाहट या गुस्सा रखते हुए मैं पवित्र आत्मा के लिए मांग रहा हूं, तब मुझे कभी उसका उत्तर नहीं मिलेगा। So when we really come and ask forgiveness to everything, repented of every sin in our life, और जब हम वाकई आकर हर एक चीज से क्षमा मांगते हैं, अपने जीवन के हर एक चीज से जब हम मन फिरा चुके, तो see, when we really, you have to remember that verse in 2 verses, 1 John 1:9, if we confess our sin, God is faithful to forgive our sin and cleanse us from all unrighteousness. हमें वो दो वचन याद रखने हैं। पहला है 1 यूहन्ना 1:9 कि अगर हम अपने पापों को मान ले तो वो विश्वास योग्य है हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने के लिए वो विश्वास योग्य और धर्मी है। And Hebrews 8:12, he'll be merciful to iniquities, he will remember our sin no more. उसी के साथ साथ इब्रानियों 8:12, क्योंकि वो हमारे अधर्म के विषय में दयावंत होगा और हमारे पापों को फिर स्मरण न करेगा। When I truly repent of every sin and when I turn from every sin, जब मैं वाकई हर पाप से मन फिराता हूं और जब मैं हर पाप से मुड़ जाता हूं, तो and when I submit everything I know to my Father, that means every area in my life, whatever as much as I'm aware of, I've submitted to the Father. और जब मैं अपने जीवन के हर एक क्षेत्र को उसके हाथ में समर्पित करता हूं, जिसका मतलब जो कोई चीज का मुझे एहसास है अगर मैं अपने पिता के हाथ में सौंप कर उसे समर्पित करता हूं, तो Yes, when I pray for the Holy Spirit, I can believe that He has already given to me. तब जब मैं पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करता हूं तो मैं विश्वास कर सकता हूं कि उसने मुझे ये पहले से दे दिया है। You can get that assurance of the baptism of the Holy Spirit perhaps after some time, आपको but yet you have to believe that God has already granted to you. और हो सकता है कि पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पाने का आश्वासन आपको कुछ समय बाद मिले, पर आपको ये विश्वास करना है कि आपको वो पहले से मिल चुका है। See, we have to ask, Lord, give me the assurance that I'm filled with the Holy Spirit. You can ask that, God will give it to you. हमें परमेश्वर से मांगना है कि प्रभु अगर मुझे पवित्र आत्मा से भरे जाने का आश्वासन दे, अगर हम उससे मांगेंगे तो वो हमें देगा। But what I want to tell you is, even if you have got the assurance that you are filled with the Holy Spirit, you have to keep asking for the gift of the Holy Spirit. पर मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं, अगर आपको ये आश्वासन मिल चुका कि आपको परमेश्वर ने पवित्र आत्मा से भर दिया है, तब भी आपको पवित्र आत्मा के लिए मांगते ही रहना है। We have to remember that verse in Luke chapter 11:13. Holy Spirit is given to those who ask Him, and you have to ask for that continuously in our life. हमें इस वचन को याद रखना है जो लूका 11:13 में लिखा है कि पवित्र आत्मा उन लोगों को दिया जाता है जो उसके लिए मांगते हैं। और फिर अंकल सॉरी, द लास्ट पार्ट कैन यू रिपीट? And you have to keep on asking and it will be granted to you. और आपको मांगते ही रहना है तो आपको वो मिल जाएगा। I want to tell you that you ask in faith from today onwards, just as I told you, you can see a tremendous difference Holy Spirit brings about in your life. और मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज से, जैसे मैंने कहा, विश्वास से आप मांगना शुरू कर दीजिए और आप अपने जीवन में एक बड़ा अंतर और बड़ा बदलाव देखोगे जो पवित्र आत्मा आपके जीवन में लाएगा। Because the thing is that Christian life cannot be lived by our resolutions and determination. क्योंकि सत्य ये है कि मसीही जीवन ना हमारे निश्चय से या किए हुए निर्धारों से और हम जो तय करते उससे हम वो जीवन नहीं जी सकते। It is like walking on water, which is impossible for human being. मसीही जीवन बिल्कुल पानी पर चलने के बराबर है जो मनुष्यों के लिए असंभव है। Just like if a man determines to walk on water, nobody is going to do that. बिल्कुल जैसे अगर कोई मनुष्य ये मन में तय कर ले, ठान ले कि अब से मैं पानी पर चलूंगा, तो वो नहीं कर सकता, कोई मनुष्य नहीं कर सकता।
That is why Holy Spirit is given to us as a helper to help us to live this Christian life. इसी वजह से पवित्र आत्मा हमें एक सहायक के तौर पर दिया गया है ताकि वो हमारे ये मसीही जीवन जीने में सहायता कर सके। Now let's turn to John chapter 14. अब हम मुड़ेंगे यूहन्ना उसके 14 वचन की ओर। Please remember John chapter 14, 15, 16 is a discourse Jesus is telling to the disciples just 24 hours before his death. और कृपया इस बात को याद रखें कि यूहन्ना 14, 15, 16 ये अध्याय में जो भी यीशु कह रहा है वो अपने शिष्यों को अपने मृत्यु के केवल 24 घंटों पहले ये सारी चीजें वो उन्हें बता रहा है। In 24 hours he's going to die on the cross. अगले 24 घंटों में वो क्रूस पर मरने वाला है And Jesus knows that. और यीशु ये इस बात को जानता है। And just like any man who knows that in 24 hours he's going to die, he will tell some of the most important thing which he want to tell to his close friends. That is what Jesus is telling to his disciples. और जैसा कोई भी व्यक्ति जिसकी मृत्यु आने वाले 24 घंटे में होने वाली है वो अपने नजदीकी लोगों को सबसे महत्वपूर्ण चीजें बताएगा, वैसे ही यीशु अपने शिष्यों को सबसे महत्वपूर्ण चीजें बता रहा है। If you can read in chapter 14, 15, 16 of John, you can see that he's continuously speaking about the Holy Spirit. और यूहन्ना 14, 15, 16 में अगर आप पढ़ो तो बार बार यीशु मसीह पवित्र आत्मा का जिक्र कर रहा है। Let's see in chapter 14, 13 and 14, Jesus is telling whatever you can read brother, chapter 14, 13 and 14. और यूहन्ना उसका 14 अध्याय 13, 14 वचन, जो कुछ यीशु कहता है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। We can see again Jesus repeating exactly the same thing. Just like we saw in Luke 11:13, he's telling about asking for the Holy Spirit. हम देखते हैं फिर एक बार यीशु मसीह उसी बात को दोहराता है, बिल्कुल जैसे उसने लूका 11:13 में कहा था पवित्र आत्मा को मांगने के विषय में। Because he's telling in verse 16, I'll ask the Father and he'll give you another helper, that's the Holy Spirit. क्योंकि वो 16वें वचन में कहता है मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा जो कि पवित्र आत्मा है। See, we have to remember that we are just like we are incapable of living this life. That is why this helper, Paracletus, who comes along with us, who comes inside us to help us, is necessary for us. और हमें याद रखना है क्योंकि ये मसीही जीवन जीना असंभव है, इसलिए ये सहायक जिसको पैराक्लिटस या पवित्र आत्मा कहा गया है वो हमारे साथ आकर हमारे अंदर आता है, हमें सक्षम बनाता है। Now you can see some of the things Holy Spirit does in our life. अब आप देख सकते हो ऐसी कुछ चीजें जो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में करता है। 1 verse 15 we see, if you love me you will keep my commandment. पहली चीज 15 वचन में, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। See, I want to tell you in the world there are 3 types of obediences. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि संसार में 3 प्रकार की आज्ञाकारिताएं हैं। First is obedience out of a fear of punishment. सबसे पहले है दंड पाने के डर से आज्ञाकारी बनना। Second, obedience out of the expectation of reward. दूसरा है प्रतिफल पाने की चाहत या अपेक्षा रखकर आज्ञाकारी बनना। See, these 2 type of obedience any man can perform. इन 2 प्रकार की जो आज्ञाकारिताएं है कोई भी मनुष्य इन दोनों को कर सकता है। We can see that in the Old Testament, God expected them to obey out of these 2 from these 2 motivations. हम जानते हैं कि पुराने नियम में परमेश्वर ने इस्राएलियों को आज्ञाकारी बनने के लिए कहा और उसके लिए प्रेरणा के तौर पर ये 2 चीजें प्रभु ने उन्हें दी। He in the same way a father will sometimes tell the child, no, if you don't obey I'll take a stick, or he will give a reward like a chocolate or a cake, which is a motivation for him to obey. एक पिता बिल्कुल वैसे ही अपने बेटे को कह सकता है, मुझे मेरी आज्ञा मान तो मैं तुझे या तो छड़ी से मारूंगा अगर नहीं मानेगा तो, या तू मेरी आज्ञा मान मैं तुझे चॉकलेट खिलाऊंगा, केक खिलाऊंगा। ऐसी 2 प्रेरणाएं वो बच्चों को दे सकता है। But when a child becomes 25 years old, that time he wants the child to obey out of confidence and love. पर जब एक बच्चा 25 वर्ष का हो जाता है तब वो पिता चाहता है कि वो उसकी आज्ञा उस पर भरोसा रखे और प्रेम की वजह से उसकी बात माने। Now in the same way, God
in the new covenant treats us as sons. बिल्कुल वैसे ही नई वाचा में परमेश्वर हमें पुत्रों की तरह हमसे व्यवहार करता है। And he tells us in chapter 14, verse 15, if you love me, I want you to keep my commandments out of love and confidence, और not out of fear, not out of an expectation of reward, but out of love. और यूहन्ना 14:15 में परमेश्वर यीशु हमसे कहता है कि अगर तुम मेरी आज्ञा मानते हो तो मैं चाहता हूं कि तुम प्रेम की वजह से मेरी आज्ञाएं मानो, ना उस दंड के डर से, ना ही प्रतिफल की अपेक्षा से। Now, how it is possible? अब ये कैसे संभव है? And we can see in next verse 16 starts with the word and. That means this is how it can take place in our life. और 16वें वचन में इंग्लिश में लिखा है और, इसका मतलब जो 15 वचन में दिया गया है वो इसके द्वारा हमारे जीवन में पूरा हो सकता है। And I will ask the Father and he'll give you a helper that he may be with you forever. और अंग्रेजी में लिखा है कि और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। So this helper, when he is working inside us, he can produce in us a love towards God. He will pour God's love into our heart so that we ये can obey him and serve him out of love. ये सहायक जब हमारे साथ या हमारे अंदर काम करता है तो वो परमेश्वर के प्रेम को हमारे अंदर उंडेलेगा ताकि हम उसकी सेवा कर पाए प्रेम से और उसकी आज्ञा मान पाए प्रेम से। See, just imagine my child is sitting there and I've got this book with me. कल्पना करके देखिए, मेरा बच्चा यहाँ पास में बैठा है और मेरे हाथ में ये किताब है। And if I hold this book and tell the child you pass this book to the next to the to the another child who is sitting next to him, he won't be able to do it. अब मान लीजिए मैं ये किताब अपने ही हाथ में पकड़े हुए हूं, पर मैं अपने बच्चे को कहता हूं कि तेरे बगल में जो बच्चा बैठा है उसे ये किताब दे दे, तो वो नहीं कर पाएगा। But when I give it to him, it's very easy for him to do that. पर जब मैं उसे वो किताब दे दूंगा, उसके हाथ में थमा दूंगा, तब बड़ा आसान है उसके लिए वो करना। That is exactly what the helper, the Holy Spirit, does. He pours into our heart God's love. और वो सहायक बिल्कुल इसी चीज को करता है, वो हमारे हृदय में परमेश्वर के प्रेम को उंडेलता है। And for that, what we need is a real, pure, clean heart. और इसके लिए हमें जिस चीज की आवश्यकता है वो है सच्चा, शुद्ध और साफ हृदय। Just like a father has got a vessel full of grape juice. If the child's glass is dirty, he will not be able to pour even one drop into it. बिल्कुल जैसे एक पिता के पास अगर एक पूरा अंगूर का रस या वो जूस उसके पास बर्तन भरकर है, पर अगर वो बच्चे का प्याला गंदा है तो वो उसमें नहीं उंडेल पाएगा। But the moment he cleanses it and come, he will pour as much as he wants it. पर वो बच्चा अगर जाकर अपने ग्लास को धोकर लाए तो फिर उसका पिता चाहे जितना वो चाहे उतना उसमें उसे डाल कर देगा। That is how Holy Spirit God gives to us also. When we really repent and come to him, he really pours into our heart as much as possible. परमेश्वर जो पवित्र आत्मा हमें बिल्कुल ऐसा ही देता है, जब हम मन फिराकर उसके पास आते हैं तो जितना हमें चाहिए उतना वो हमें देगा। Now we can see in verse 18 another important function of the Holy Spirit. और फिर हम 18 वचन में देखते हैं पवित्र आत्मा का एक दूसरा महत्वपूर्ण कार्य। He says, I will not leave you as orphans, I will come to you. मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। See, this orphan syndrome is a very evident thing in the life of many believers. और अनाथ होने की भावना ये बिल्कुल साफ दिखाई पड़ती है कई विश्वासियों के जीवन में। Just like an orphan child who does not have a father and mother is insecure, afraid all the time, fearful all the time, anxious all the time, discouraged all the time, depressed all the time. बिल्कुल जैसे एक अनाथ बच्चा जिसके माता पिता नहीं है, वो हमेशा डरता है, हमेशा चिंता में होता है, हमेशा भय में जीवन जीता है, वो निराशा में जीवन जीता है, असुरक्षित होकर जीवन जीता है और हताश होकर, डिप्रेस होकर वो जीवन जीता है निरंतर। And what Jesus is telling is, I will come to you. That means Holy Spirit will come to you and change that orphan syndrome and make the child know of a heavenly Father. और फिर यीशु क्या कहता है, मैं तुम्हारे पास आता हूं, मतलब पवित्र आत्मा तुम्हारे पास आएगा और अनाथ होने की भावना को बदल कर तुम्हें स्वर्गीय पिता की संतान वो बनाएगा और वो भावना तुम्हारे हृदय में देगा। We read that in Romans 8:15. और इसी को हम रोमियो 8:15 में भी पढ़ते हैं। It's written here,
For you have not received the spirit of slavery leading to fear again, but you have received the spirit of adoption as sons by which we cry out, Abba, Father. यहाँ लिखा है, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। Just think of a servant in a home and a child in a home. और एक सेवक के बारे में सोचिए जो एक घर में है, और एक बच्चे के बारे में सोचिए जो एक घर में है। We can see that the slave is all the time living with an expectation. How he is obeying? He is obeying either out of fear of punishment or expectation of reward. और एक दास को देखिए, अगर एक दास घर में है तो वो क्यों आज्ञा मानता है? या तो दंड से डर कर या प्रतिफल की चाहत रखकर। And fear is the hallmark of a slave or a servant. और एक दास या सेवक का गुण या चिन्ह मतलब डर होता है। See, think of all the people who are working in an office. और Now, हर उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जो दफ्तर में काम कर रहा है। we know that so many layoffs are happening nowadays, and many people are going to the office and they are in fear when I'll be laid off. और हम जानते हैं कि आज कई लोगों की नौकरियां जा रही है, और इसलिए कई लोग जब दफ्तर में भी जाते हैं वो इसी डर से जाते हैं कि अगर मैं जाऊंगा हो सकता है कि आज मेरी नौकरी चली जाए। But if imagine that man, the person who owns that company, if his son is there, he is having no fear at all. पर कल्पना करके देखिए, जो व्यक्ति उस दफ्तर का मालिक है, उसका बेटा जब उस दफ्तर में आता है तब उसे कोई डर नहीं होता। See, that is what by Holy Spirit we come to that sonship, adoption as sons, by which we can cry out, Abba, Father, Daddy. We come to a close, intimate relationship with the Heavenly Father. और यही पवित्र आत्मा के द्वारा होता है कि हमें वो लेपारकपन की आत्मा मिलती है जब हम परमेश्वर को हे अब्बा, हे पिता कहकर जानते और पुकारते हैं। See, I want to tell you that this word adoption, in Indian sense, it means a child is adopted. That means a parent has no child and he adopts a child from maybe a orphanage or something. और ये ले पालकपन या भारतीय संस्कृति में जो गोद लेना है, उसका मतलब ये होता है कि एक माता पिता या एक दाम्पत्य के पास संतान नहीं थी और किसी अनाथालय में जाकर उन्होंने किसी बच्चे को गोद ले लिया। See, that is not the way this adoption, the word adoption is used here. पर यहाँ इस वचन में जो ले पालकपन या गोद लेना, इस शब्द का इस्तेमाल इस प्रकार से यहाँ नहीं किया गया है। In Israel culture, when a child is around 15 years, 16 years, there is a ceremony called adoption ceremony where the child is declared as the son of that family. और इस्राएल की संस्कृति ऐसी थी कि जब एक बच्चा 15 या 16 वर्ष का हो जाता था, तब एक ऐसी रस्म मनाई जाती थी जो उसको गोद लेने की या ले पालकपन की वो रस्म होती थी, जहां उस बच्चे को अब एक पुत्र घोषित कर दिया जाता था उसी परिवार का। If you read in Galatians 4, that is very clear. अगर आप गलातियों की पत्री उसकी 4थे अध्याय को पढ़े तब ये बिल्कुल साफ हो जाएगा। Let's read from verse 1 onwards. Can you read, brother? Galatians 4, 1 to 6. Can you read? हम गलातियों की पत्री, ये संगल गलातियों की पत्री 4था अध्याय पहले 6 वचन पढ़ेंगे। मैं ये कहता हूं कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं, परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक संरक्षकों और प्रबंधकों के वश में रहता है। वैसे ही हम भी जब बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको ले पालक होने का पद मिले। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। See, there, if you read that, it's very clear. At a particular age, that ceremony of adoption is done and the child is declared as, that means he has got responsibility now in that family as a son. अब यहाँ भी आप जब इसे पढ़ते हो तो एक ऐसी रस्म है ले पालकपन की कि जब वो बच्चा एक उम्र में आ जाता है तो उसे पुत्र घोषित कर दिया जाता है, और अब उस परिवार की जिम्मेदारी मानो उस पुत्र पर, उस बच्चे पर है।
And that is what happens when we are filled with the Holy Spirit. God gives us that relationship to the Heavenly Father as a father, and intimate relationship with the Father, with which this anxiety and depression and discouragement and fear, all that goes away from our life. और यही हमारे जीवन में होता है। जब परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा देता है तो हमें पुत्र होने की आत्मा मिलती है, और फिर ये डर, चिंता और डिप्रेशन, ये सारी चीजें हमारे जीवन से चली जाती है। I want to tell you one more thing. See, there are many things in these 4 chapters. I mean, these 3 chapters about the Holy Spirit. I don't have time to go through all that. I'll just tell one more thing and stop. मैं एक और चीज बताऊंगा। यूहन्ना 14, 15, 16 इन 3 अध्यायों में कई चीजें पवित्र आत्मा के विषय में लिखी है। मेरे पास समय नहीं है सारी चीजें बताने की, इसलिए मैं एक और चीज बताकर रुकूंगा। See, it's written in chapter 15. It's written, Jesus said, "Abide in me, and I in you." 15 अध्याय में लिखा है कि यीशु ने कहा, मुझ में बने रहो और मैं तुम में। See, here we have to remember that this is another function of the Holy Spirit. यहां हमें याद रखना है कि पवित्र आत्मा का एक दूसरा कार्य ये है। Just like a branch is helplessly depending on that tree, Holy Spirit will enable us to helplessly depend on God all the time. जैसे एक डाली असहाय होकर उस पेड़ पर निर्भर है, वैसे पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगा कि हम असहाय होकर उस पेड़ पर निर्भर हो सके। Now, when think of a mango branch or whatever branch, when it is helplessly depending on that tree, it bears fruit, many fruits. अब जब आप आम की डाली देखो या किसी भी पेड़ की डाली देखो, जब वो असहाय होकर पेड़ में बनी रहती है तो वो बिना किसी मेहनत के कई फलों को उत्पन्न करती है। And Jesus said in verse 5, apart from you can do nothing. 5वें वचन में यीशु ने कहा, मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। And he also said in verse 6, if anyone does not abide in me, he is thrown away as a branch and dries up, and men gather them and cast into the fire, and they are burned. 6ठे वचन में यह भी लिखा है, यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वो डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। See, it is written of a life where we are 24/7 depend on God. यहाँ एक ऐसे जीवन का जिक्र किया गया है जहां हम दिन के 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन परमेश्वर पर निर्भर होते हैं। I want to tell you, my dear brothers and sisters, this is the way we have to live 2026. मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, ये वो तरीका है जिससे हमें 2026 में जीवन को बिताना है। If we are living Sunday, we are connected to God, Monday to Saturday, we are disconnected, then verse 6 is the verse that is applicable to us. अगर हम एक ऐसा जीवन जीते हैं जहां रविवार को हम परमेश्वर से जुड़े हुए हैं और फिर सोमवार से लेकर शनिवार तक हम प्रभु से जुड़े हुए नहीं हैं, तो फिर 6ठा वचन हमें लागू होता है। We are only fit for burning in the fire. तब हम केवल इसी के योग्य हैं कि हम आग में डालकर जला दिए जाए। It is referring to hell. That is the reference here. और वो नर्क को दर्शाता है, यहाँ उसी की बात हो रही है। See, Jesus told many people, I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness. You depart from me. और यीशु ने कई लोगों को कहा, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मुझसे दूर हो जाओ। But the good news is, it need not be so in any of our lives. पर अच्छी खबर, खुश खबर ये है कि हम में से किसी के भी जीवन में ये होने की आवश्यकता नहीं है। We can be all the time connected to Jesus Christ. और हम हर समय यीशु मसीह से जुड़े हुए हो सकते हैं। Even when we are in the workplace, when we are doing some work or washing the vessels or feeding the children or going to the market, we can all the time be connected to Jesus Christ. जब हम काम की जगह हैं, चाहे बर्तन को धो रहे हैं या बच्चों को खाना खिला रहे हैं या बाजार जा रहे हैं, हर समय हम यीशु मसीह से जुड़ा हुआ जीवन जी सकते हैं। We should never have this idea of Sunday we are serving the Lord, Monday to Saturday we are away from the Lord. That idea we have to throw away from our life. That is not the new covenant idea.
हमारे मन में कभी ये बात नहीं आनी चाहिए कि रविवार को हम प्रभु की सेवकाई करते हैं और सोमवार से शनिवार हम प्रभु की नहीं कुछ और सेवा करते हैं। ये नई वाचा का एक विचार नहीं है, हमें इस विचार को अपने मन से निकाल फेंकना है। Whatever we do, we are serving the Lord. हम जो कुछ कर रहे हैं हम प्रभु ही की सेवा कर रहे हैं। And we have to make sure that there is no unconfessed sin in my life anytime. और हमें इस बात को सुनिश्चित करना है कि हमारे जीवन में ऐसा कोई पाप नहीं जिसको हमने प्रभु के सामने मान नहीं लिया हो, अंगीकार न किया हो। Imagine I spoke rudely to somebody. I should ask forgiveness and reconcile with that person quickly. कल्पना करके देखिए, मैं बड़े अशिष्ट तौर पर या गुस्से से, कठोरता से किसी से बात करता हूं, मुझे उससे माफी मांगकर उस व्यक्ति से सुलह कर लेनी है। Imagine a bad thought has come to my mind. I quickly confess, repent, turn away from that. कल्पना करके देखिए, एक बुरा विचार मेरे मन में आता है, तुरंत मुझे उससे अंगीकार करना है, मन फिराना है और उससे मुड़ जाना है। I want to ask you, my dear brothers and sisters, are you living like that? मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्या आप ऐसा जीवन जी रहे हो? If you are living like that, you are all the time connected to Him. अगर आप ऐसा जीवन जी रहे हो तो आप हर समय उससे जुड़े हुए हो। Then continuously seek and ask for the Holy Spirit. फिर निरंतर पवित्र आत्मा की खोज करते रहे और उसके लिए मांगते रहे। You can see that God's life, God's love will continuously flow to you, making you fruitful, making your life different. और आप देख सकते हो कि परमेश्वर का जीवन वो आपसे, आपके अंदर बहता होगा और वो आपको अलग भी बदलाव भी लाएगा आपके अंदर और आपको फलवंत भी बनाएगा। I want to show you a small demonstration and stop. मैं आपको एक छोटा सा एक उदाहरण दिखाकर रुकना चाहता हूँ। Here we have got a bulb. यहाँ मेरे पास एक बल्ब है, There is a plug here. यहाँ एक प्लग है, There are some wires here. यहाँ कुछ वायर्स है, A socket is there. एक सॉकेट है। See, all these on its own is of no use. ये सारे के सारे जब मेरे हाथ में अलग अलग है, किसी काम के नहीं। If the bulb is connected to the socket and then to the wire and then to the plug and then connected to the power source, then and then only this bulb will burn. अगर ये बल्ब सॉकेट से जुड़ा हुआ है, सॉकेट से वायर लगी हुई है, वायर प्लग में है और प्लग में अगर बिजली आ रही है, तब वो बल्ब जलने लगेगा। See, what is this uh, burning of bulb in our life? अब हमारे जीवन में ये बल्ब का जलना का क्या मतलब है? It is to love God supremely, love others. वो है प्रभु से पूरे हृदय में प्रेम करना और पूरे दिल से प्रेम करना और दूसरों से भी प्रेम करना। It is to be fruitful in our Christian life. और उसका मतलब है हमारे मसीही जीवन में फलवंत होना। There is no use telling that I've got faith, but if the bulb is not burning, it's of no use. और सॉरी अंकल, देयर इज नो। If I've got faith, if I say I've got faith, but if the bulb is not burning, that means yes. the fruit is not there in our life. It's meaningless. फिर कोई फायदा नहीं अगर हम कहते हैं कि मेरे पास विश्वास है, पर अगर वो बल्ब नहीं जल रहा, मतलब हमारे जीवन में फल नहीं है, तो वो कोई काम का नहीं। See, there are some people who complete the entire Bible in 1 year. That means Genesis to Revelation is 1 year. और कुछ मसीह लोगों की एक आदत होती है कि पूरा बाइबल वो एक वर्ष में पढ़ते, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक। That is a good habit. ये एक अच्छी आदत है। It's something like a bulb. ये एक बल्ब के समान है। It is good to have a bulb, बल्ब होना अच्छी बात है, but that does not mean the bulb is burning. पर उसका ये मतलब नहीं कि वो बल्ब जल रहा है। Say, plug may be like a person goes to the church 52 all the 52 Sundays. अब अगर हम प्लग का उदाहरण ले ले, तो ये प्लग बिल्कुल ऐसा है कि एक व्यक्ति कलीसिया में 52 के 52 रविवार हर साल जाता है। But that is of no use. The question is whether your bulb is burning. पर ये फिर एक बार किसी काम का नहीं। प्रश्न यही है कि क्या आपका बल्ब जल रहा है क्या? Maybe the wire is like every day I get up early morning and spend some time in reading the Bible and praying. That's also a very good habit. हो सकता है कि आपके पास वायर्स है, वायर्स का तात्पर्य हर दिन आप सुबह जल्दी उठते हो, प्रार्थना में समय बिताते हो, बाइबल पढ़ते हो, बहुत अच्छी आदत है, वो भी एक अच्छी ही आदत है। But still the question is the bulb burning? पर सवाल यही है, क्या वो बल्ब जल रहा है क्या? Are you connected to the power source? क्या आप बिजली से जुड़े हुए भी हो या नहीं? If that is not there, all these things are of no use. अगर वो है ही नहीं तो ये बाकी चीजें निकम्मी है, किसी काम की नहीं। So let's remember the most important thing Jesus tells is that
we should be fruitful, we should be loving God, we should be loving others, we should be connected to God. That is the most important thing. कृपया याद रखिए, यीशु ने कहा हमें फलवंत बनना है, मतलब हमें पिता से प्रेम करना है, परमेश्वर से प्रेम करना है, दूसरों से प्रेम करना है, हमें उस परमेश्वर से संपर्क में जुड़े हुए होना है, वो है वो उस बल्ब का जलना। And for that, repentance and continuous asking for the Holy Spirit is a very important thing. और उसके लिए मन फिराव और निरंतर पवित्र आत्मा को मांगते रहना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। So I want to close by telling this. The और मैं most ये कहकर important अंत करना चाहता हूं, the most important need for, let's remember this, the most important need for us in this year 2026 is to be filled with the Holy Spirit every day in our life. और 2026 की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता हमारे लिए यही है कि हम अपने जीवन के प्रतिदिन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाएं। May God help us. परमेश्वर हमारी सहायता करे।